वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो नंबर आता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो और रियल नंबर के अंदर दो नंबर आता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के अंदर दो नंबर आता है, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। और इंटीजर में नेगेटिव नंबर, होल नंबर। और होल नंबर में नेचुरल नंबर और जीरो। इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। पहला जो आता है वो होता है नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं ना। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल में आ गया आपका 1 2 3 ऐसे ऐसे इनफिनाइट तक, ठीक है। दूसरा नंबर जो होता है, दूसरा तरह का जो नंबर है उसको बोलते हैं होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर को n से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो नंबर है उसको बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर किसको कहेंगे? होल नंबर को w से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। होल नंबर किसको कहते हैं? जैसे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग, मतलब जीरो को अगर जोड़ दें नेचुरल नंबर में, इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 एग्जाम्पल। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे डो इन्फिनाइट तक, ठीक है। और बोल रहा है इंक्लूडिंग जीरो, अगर जीरो को जोड़ दे तो ये होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। वो है आपका इंटीजर्स। इंटीजर को जेड से इंडिकेट करते हैं, तो इंटीजर किसको बोलेंगे? होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर जैसे कि एग्जाम्पल में बोल रहा है क्या, होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 ऊपर हम लोग पढ़े ना, ऐसे इन्फिनाइट तक। और नेगेटिव नंबर क्या होता है? जैसे कि -1 -2, मतलब माइनस लगा दो नेचुरल नंबर के आगे, ठीक है। -3 इस तरह से इन्फिनाइट तक। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स हो गया। अब नेक्स्ट जो है 4 नंबर, नेक्स्ट जो है आपका ये होता है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? नंबर्स which are in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। मतलब रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग, है ना, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी क्यू जो है आपका इंटीजर है और q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। q जो है ये बराबर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2/5, जैसे 3। अब देखिए 3 का है, 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं ना, तो p बाई क्यू के रूप में हुआ, इस p बाई क्यू के रूप में हुआ। और q इक्वल टू नॉट जीरो है, मान ले जीरो होगा, हाँ जीरो भी होगा। बोले कैसे? जीरो को हम लोग 0/1 पे लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में हुआ। और q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू जीरो है नहीं है, तो जीरो भी होगा।
जैसे 0.5 है, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5/10, ये भी हो गया पी बाई क्यू के रूप में। ये सब हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर है ना 5 नंबर। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर को बोलेंगे दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न एज पी बाई क्यू, ठीक है। देखो ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल कोई नंबर अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में है, अगर कोई नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन में है तो ये मस्ट ये होना चाहिए आपका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तभी वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल √3, √2, पाई और भी ETC, ये सब जो होता है ना। जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है 1, जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है। तो इसका जो वैल्यू है 3.1421, इसी तरह से ही बढ़ते जाता है, ठीक है। कभी भी रिपीटिंग नहीं होगा। रिपीटिंग किसको बोलते हैं ना, देखिए रिपीटिंग मान लीजिए जैसे कि 0.7, देखो टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, पहले टर्मिनेटिंग समझिए। जैसे 0.72 बस इतने हैं तो ये टर्मिनेट हो गया, इससे आगे और नहीं जाएगा। तो हम इसको तो 72/100 लिख सकते हैं, ये तो फिर पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा, तो ये फिर रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, जैसे कि 0.2156789 ऐसे चलते जाए, इन्फिनाइट टाइम तक चलते जाए, ठीक है। इन्फिनाइट टाइम तक अगर चलते जाएगा तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग किसको बोलेंगे, जैसे कि कुछ नंबर जो होता है ना, कुछ नंबर जो होता है जैसे कि 0.251251 इस तरह से रिपीट करता है सेम। तो अगर रिपीट करेगा तो फिर वो आपका ई हो जाएगा, फिर वो आपका फिर से वो रेशनल नंबर, उसको फिर पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख पाएंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग कर रहा है। आप लोग तो पढ़े होंगे ना इस तरह से, जैसे कि 0.333, इसको हम लोग क्या लिख सकते 0.3 पे बार, इसको फिर हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख पाएंगे, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, तभी आपका इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर देख लिए, अब हम लोग को समझना है रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है रियल नंबर, इसको इंडिकेट करते हैं R से, ठीक है। रियल नंबर किसको बोलेंगे, ऑल रेशनल एंड इरेशनल number together every point on the number line। एग्जाम्पल जो होता है इसका -2, 0, मतलब कुछ भी हो सकता है, 3, मतलब कोई भी इंटीजर्स हुआ, रेशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, जो सब भी आएगा सब होगा पाई। एक तो इरेशनल भी लिख देता है √2 etc। ये हो गया पर रियल नंबर में है ना रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों को जोड़ के बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इमेजिनरी नंबर, 7 नंबर जो है इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, कोई भी नंबर है ना, जैसे कि
मल्टीपल्स ऑफ आई होना चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ आई। और ये आई जो है, आई का वैल्यू होता है √1 के बराबर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं आई इक्वल, देखिए हम लोग जो जितना भी मैथ पढ़ेंगे इसमें इमेजनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये हायर क्लास में पढ़ाया जाता है, तो इसके बारे में नहीं पढ़ना, बस इतना समझ लिए ये मल्टीपल्स ऑफ आई में रहेगा और इसका जो वैल्यू होगा आई इक्वल टू √1 या फिर आप लोगों को आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये दोनों फॉर्म में मतलब लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना हम लोग को, ठीक है। जैसे कि 2i -5i etc, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि इसको है ना हमेशा bi के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हमेशा ये जो नंबर रहेगा bi के फॉर्म में रहेगा, bi के फॉर्म में रहेगा और b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 हो गया b, i हो गया तुम्हारा इमेजिनरी नंबर, i का तो वैल्यू बता दिए, i इक्वल टू होता है √1। अब नेक्स्ट जो होता है कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना हमेशा, कम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना हमेशा, कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे सी से। ये जो हमेशा कम्प्लेक्स नंबर हमेशा a + bi के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ a + bi। ये जो है ना हमेशा इसके फॉर्म में रहता है, a + bi। आपको पता है bi जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है और ये हो गया आपका रियल नंबर, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ bi वेयर a and b are real number एंड i इक्वल टू, ये तो आप लोग को बता दिया हम लोग इमेजिनरी नंबर में, i इक्वल टू -√1, i इक्वल टू √1, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल जो होगा क्या है, किसके फॉर्म में रहेगा, a + bi के, तो ये मान लीजिए कोई रियल नंबर है 3 प्लस b भी आपका रियल नंबर है तो 2i, i ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 5 + -5 + 5i etc, इसी तरह से है ना। तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा।